धर्मों की मूलभूत एकता। जो लोग बाह्य धार्मिक आडंबरों के स्थान पर जनसाधारण से विमुक्त होकर सब जीवन संबंधी मौलिक अन्वेषण करते हैं, उनका घमंड रूपी अंधकूप में जो ऐसे लोगों की प्रतीक्षा करता रहता है, गिरना अवश्यंभावी है। जो यह समझने लगते हैं कि उनके बराबर आध्यात्मिक प्रकाश पाने वाला कोई नहीं, उनके लिए अन्य धर्मों पर आक्रमण करना, रूढ़ी प्रेमियों की निंदा करना मानो रूढ़ी प्रेमी दोष का पर्याय है, साधारण सी बात हो जाती है। रूढ़ी से विलग होने का अर्थ पाप से मुक्त होना कदापि नहीं है। निसंदेह सनातन धर्म से विलग होने वाला प्रायः अधिक कटु और अपमानकारक होता है। यह परिवर्तन और बात है तथा हृदय परिवर्तन कुछ और। धर्म से अपनी श्रद्धा हटा लेना सरल है, परंतु अपने का पाप से मुक्त करना बहुत कठिन। वास्तव में रूढ़ी और अनुमति नहीं, किंतु घृणा और अहंकार ही त्याज्य है, पर धर्म नहीं किंतु विज पाप ही घृणास्पद है। बुद्धिमान पुरुष इसलिए घमंड न करेगा कि दूसरों की अपेक्षा वह अधिक अनुभवशील है, अधिक उच्च स्थान पर है। जो ऐसे नाम मात्र के धर्म के दास अभी तक बने हैं, जिसको कि उसने छोड़ दिया है। दूसरों के प्रति संकुचित, स्वमतांध और स्वार्थी आदि शब्दों का प्रयोग करने से बुद्धिमता नहीं सूचित होती। कोई भी इन शब्दों का प्रयोग अपने प्रति अच्छा न समझेगा। धार्मिक लोगों को दूसरों के प्रति ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिसके प्रयोग से वे स्वयं दुखी रहते हैं। जो दया तथा नम्रता पर प्रदर्शन कर रहे हैं, वे ही सचमुच बुद्ध हैं। वे अपने को तुच्छ समझते हैं, दूसरों के प्रति दया दिखाते हैं, अपने दोषों की निंदा कठोर तर्क द्वारा दिया करते हैं, अपराधों को दया दृष्टि से देखते हैं। इस प्रकार वे प्रकृति तथा वस्तुओं की व्यवस्था को देखने के लिए ज्ञान चक्षु प्राप्त करते हैं, जिनके वह अन्य लोगों की तथा अन्य धर्मों की वास्तविकता ज्ञात करने में समर्थ होते हैं। अपने अन्य धर्मावलंबी तथा नियम मात्र पृथक अनेक पड़ोसी को घृणा दृष्टि से नहीं देखते। अनेक धार्मिक संप्रदायों का होना आवश्यक है, जो अनेक धर्म विशेष के प्रति निष्ठा रखते हैं और अपने समीपवर्ती के धर्म पालन में प्रतिरोध नहीं करते, जो अपने पड़ोसी के धर्म कर्तव्य की निंदा नहीं करते। वे ही संसार को पूर्ण शांति की ओर अग्रसर कर सकते हैं। सब विभिन्न धर्मों में प्रेम रूपी ऐक्य शक्ति है। प्रेमी जन सब धर्मों की सानुकंप एकता में प्रवेश कर चुके हैं। जो लोग धर्म के मौलिक तत्व को जान गए हैं, जिनका ज्ञान चक्षु खुल गया है, जिनका हृदय अगर दया दाक्षिण्य वृत्ति में प्रवृत्त है, वे कलह तथा परनिंदा को पास न फटकने देंगे, अपने मत की प्रशंसा रूपी भ्रांति में न फंसेंगे, इस बात को साबित करने का प्रयत्न न करेंगे कि उनका ही मत सर्वश्रेष्ठ है, और वे दूसरों के मतों का अपमान करके अपने धर्म को ऊंचा बनाने का प्रयत्न न करेंगे। जिस प्रकार सत्यवादी पुरुष अपनी तथा अपने कार्य की बड़ाई नहीं करता, उसी प्रकार विनम्र तथा दयाशील पुरुष अपने मन को सर्वोपरि करने का प्रयत्न नहीं करता, और न तो दूसरों के पवित्र धर्मों का छिद्रान्वेषण करके अपने धर्म विशेष का उन्नत करने के फेर में रहता है। अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे के धर्म की निंदा न करनी चाहिए, प्रत्युत अन्य धर्मों का सम्मान करना चाहिए। सम्मान का कारण चाहे जो कुछ भी हो, परंतु इस प्रकार बरतने से अपने धर्म का ह्रास होगा और दूसरे धर्म का लाभ। विपरीत आचरण होने पर तथा दूसरे का अहित करने पर अपने धर्म का लोप हो जाता है। जो कोई परधर्म की निंदा करके अपने धर्म का विज्ञापन करता है,
वह वास्तव में अपने धर्म के प्रेमवश उसकी ख्याति दूर तक फैलाने के लिए करता है। यह अंधकारमय तथा प्रगाढ़ भ्रम है जिससे आकृष्ट होकर लोग यह सोचते हैं कि वे पर धर्मों के छिद्रान्वेषण से अपने धर्म की सेवा कर सकते हैं। सबसे दयनीय बात तो यह है कि सदैव सनातन धर्मों की निंदा कर उन्हें समूल नष्ट करके अन्य लोगों को अपना मतावलंबी बनाने के आनंद में अपने ही मत को बदनाम तथा नष्ट करने के चिंतनीय कार्य में लीन रहते हैं। जिस प्रकार कोई व्यक्ति दूसरों पर मिथ्या छेप कर प्रत्येक ओर अपने चरित्र तथा उत्कर्ष पर स्थायी आघात करता है, उसी प्रकार दूसरे मतों की निंदा करके वह प्रत्येक बार अपने धर्म को तुच्छ तथा कलुषित बनाता है। अन्य धर्मों पर आक्रमण और दोषारोपण करने वाला वही मनुष्य होता है जो अपने धर्म को अपमानित तथा उस पर आक्रमण होते देख बहुत दुखी होता है। यदि कोई मनुष्य अपने धर्म पर किए गए आक्षेपों को सहन नहीं कर सकता तो उसे ध्यान रखना चाहिए कि वह अन्य धर्मों पर भी आक्षेप ना करे। यदि उसे अपने धर्म की प्रशंसा और सहायता करनी आती है तो यह उसका कर्तव्य है कि वह अन्य धर्म की, जो बाह्य रूप से भिन्न होते हुए भी उसी की धर्म की तरह श्रेष्ठ आदर्श को अपने सामने रखता है, सहायता तथा प्रशंसा करे। इस प्रकार सांप्रदायिक जीवन के दुखों तथा दोषों से मुक्त होकर वह दैवी त्याग तथा दान में भी अपने को दक्ष बना लेगा। वह हृदय की सौम्यता तथा त्याग को अपना चुका है, उन अन्य विकारों से मुक्त हो जाता है जो पक्षपातमय कलह, प्रखंडता, उत्पीड़ा और कटुता की अग्नि को प्रत्येक युग में प्रज्वलित रखते हैं। यह दया तथा कोमलता के विचारों में निवास करता है, न किसी का अनादर करता है और न किसी से घृणा, किसी से बैर नहीं मोल लेता। सौम्य जन ईश्वरीय नियम की तरह उस तह को जान लेते हैं जो अन्य प्रकार से नहीं जानी जा सकती। वह सब धर्मों तथा संप्रदायों में अच्छाई ही पाता है और उन अच्छाइयों को अपना लेता है। सत्यान्वेषियों को मतों तथा द्वेषयुक्त भेदों का त्याग करना चाहिए। उन्हें त्याग के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। त्यागी तथा दयाशील लोग मिथ्याक्षेप, परोक्ष निंदा और दूसरों पर दोषारोपण करने से बिल्कुल दूर रहते हैं। ये अन्य धर्म को कुचलकर अपने धर्म की उन्नति नहीं चाहते। सत्य अपना प्रतिवाद नहीं कर सकता। निर्दोषता, वास्तविकता तथा अटल ध्रुवत्व ही सत्य का स्वाभाविक गुण है। तब धर्मों तथा मतों में अनंत विरोध क्यों? क्या यह भूल के कारण नहीं है? प्रतिवाद तथा कलह तो दोष के साम्राज्य अंतर्गत है, क्योंकि दोष भ्रमात्मक होने से निज विरोधी होता है। यदि ईसाई धर्म वाले अपने धर्म को सत्य और बौद्ध धर्म को झूठा करार देते हैं और बौद्ध धर्म वाले अपने धर्म को सत्य और ईसाई धर्म को मिथ्या बताते हैं, तो हमारे सामने एक असात्वनीय विरोध खड़ा हो जाता है, क्योंकि दोनों धर्म सच्चे और साथ ही साथ झूठे नहीं हो सकते। परंतु यदि ये दोनों धार्मिक संप्रदाय यह कहें या विचारें कि वास्तव में विरोध का कारण दोष है, परंतु दोष उनमें या उनके धर्म में नहीं किंतु दूसरे मनुष्य में तथा उसके धर्म में है, तो उससे विरोध और बढ़ जाता है। तब दोष की जड़ क्या है और सत्य कहाँ है? क्या इन व्यक्तियों के दृष्टिकोण से दोष नहीं है? क्या वे अपने अपने दृष्टिकोण को बदल दें? यदि बैर का स्थान उदारता को दे दें, तो क्या उन्हें वह सत्य भासित न होगा जो पारस्परिक विरोध से शून्य है?
जो व्यक्ति अपने धर्म को सत्य बतलाता है और दूसरे धर्म को मिथ्या, उसने वास्तव में अपने धर्म के मूल सार को नहीं जाना है, क्योंकि सार वस्तु के पाने पर सब धर्मों में सत्य का प्रकाश पाता है। जिस प्रकार विश्व के अखिल दृष्टव्य विषयों में केवल एक ही सत्य है, उसी प्रकार सब धर्मों की नैतिक शिक्षा पवित्र है। और तब महात्माओं ने केवल एक ही सार वस्तु का उद्देश्य दिया है। ईसा मसीह द्वारा दिए गए पर्वत पर धर्म के प्रवचन के उपदेश सब धर्मों में मिलते हैं और सब महात्मा तथा उनके अनुयायियों ने उन्हीं उपदेशों के अनुसार ही अपने जीवन को बिताया, क्योंकि शुद्ध हृदय और दोष रहित जीवन ही सत्य है। सिद्धांतों तथा मत समूहों में सत्य नहीं है। हृदय शुद्धि, जीवन की पवित्रता, करुणा, प्रेम तथा परहितेच्छा के ऊपर ही सब धर्म दीक्षा देते हैं। वे सुकर्म करने का और पाप तथा स्वार्थपरता त्यागने का उपदेश देते हैं। ये बातें सिद्धांत, ईश्वर शास्त्र तथा मतों से कुछ संबंध नहीं रखती। ये क्रियात्मक हैं, अभ्यास करने के लिए हैं और जीवन में व्यवहार के रूप में आचरणीय हैं। लोगों में इन बातों पर मतभेद नहीं होता, क्योंकि वे तो प्रत्येक मत द्वारा प्रतिपादित द्वारा सच्चाइयाँ हैं। पर आखिर मतभेद किस बात के लिए होता है? केवल मीमांसा तथा ईश्वर शास्त्रों के विषय में ही। लोग सच्ची बातों के विषय में नहीं, वरन झूठी बातों के विषय में मतभेद करते हैं। वे सत्य पर नहीं, वरन दोषों पर कटते मरते हैं। सब धर्मों का तथ्य यह है कि सत्य के विषय में कुछ जानने के पहले प्रत्येक व्यक्ति अपने भाइयों से कलह करना छोड़ दे और उसके साथ प्रेम और उदारता पूर्वक बर्ताव करे। किसी व्यक्ति के लिए यह करना उस समय तक कैसे संभव होगा जब तक वह अपने पड़ोसी के धर्म को झूठा समझकर उसे समूल नष्ट कर देना अपना परम कर्तव्य समझता है। वह दूसरों के प्रति उस व्यवहार का प्रदर्शन नहीं है जिसकी आशा हम अन्य तरीके से अपने प्रति करते हैं। सत्य और वास्तविकता सब देश और सब काल में अपने ही रूप में रहती है। पवित्र ईसाई और पवित्र बौद्ध में कुछ भी अंतर नहीं। दोनों में हृदय को शुद्धता, जीवन की पवित्रता, निर्दोष आकांक्षाएं और मृत्यु प्रेम पाए जाते हैं। बौद्ध धर्मावलंबी के सुकर्म एक ईसाई के सुकर्म से भिन्न नहीं। पाप के लिए प्रायश्चित, दुर्विचार तथा दुष्कर्म के लिए चिंता केवल ईसाइयों के हृदय में नहीं, वरन सब धर्मावलंबियों के हृदय में उत्पन्न होती है। सहृदयता की बड़ी आवश्यकता है। प्रेम अनिवार्य है। एक ही प्रकार के मौलिक सिद्धांतों के कारण सब धर्म एक हैं, किंतु मनुष्य इन सत्यों में रत नहीं होता। वह उन वस्तुओं के मतों तथा मीमांसाओं में उलझता है जो अनुभव तथा ज्ञान के सीमा के परे हैं, जो केवल अपने मन विशेष की रक्षा तथा प्रचार में ही फूटते हैं और परस्पर मुठभेड़ करते हैं। दोषारोपण प्राथमिक उत्पीड़न है। मैं अच्छा हूँ, तुम बुरे, यह विचार घृणास्पद है। इसी बीच विश्व व्यापक सत्यता को पाकर मनुष्य अहंकार को छोड़ देता है। दोषारोपण रूपी घृणास्पद ज्वालाओं को शांत कर देता है। अपने हृदय से सब दोषी हैं इस दूषित विचार को निकाल कर केवल मैं ही दोषी हूँ इस प्रकाशमय विचार को अपनाते हैं। ऐसा सोचने के पश्चात वे पाप मुक्त हो जाता है। सबके साथ उदारता तथा प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है। भेदभाव नहीं उत्पन्न करता है और फिरके बंदी से दूर रहता है।
शांति का इच्छुक होता है, न कि पक्षपाती। इस प्रकार त्यागमय जीवन व्यतीत करता हुआ सबसे प्रसन्न रहता है। वह सर्वमय हो जाता है। उसे विश्वव्यापक सत्य भासित हो जाता है, क्योंकि जहाँ एक दोष दूसरे दोष का विरोध करता है और स्वार्थपरता फूट फैलाती है, वहाँ सत्य सत्यता को भासित करता है और धर्म एकीकरण का कारण होता है। अखंड ज्योति, सितंबर 1953, पृष्ठ संख्या 9, 10, 11, 12। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।